नमस्कार। पेरेंटिंग ऑटिज़म मेरे हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत टाइम से मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स मदर्स ये कहते आई हैं कि जय की जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये गलत फहमी है कि नहीं, शुरू से सब कुछ बहुत सारी बातें करता था या बहुत हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं था, बस नाम की ही बात है। लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत कुछ बड़े सालों में चेंज हुआ, बहुत कुछ जय ने सीखा, हमने सीखा, एक परिवार की तरह बहुत सारी जगहों पे हम ग्रो किए। तो ये वीडियो आज उसी की जर्नी है। ये मेरे दो प्यारे बच्चे हैं। मेरा नाम वीर है। हाँ, खुद ही बता दो। और मेरा नाम जयादित्य है। ओके, तो ये वीर है 8 साल के और ये जयादित्य है 18 साल के। 9 साल के होने वाले हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट मत करना। अच्छा ठीक है, हाँ जी, प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करना। ठीक है, ओके। कराटे खेलता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आपकी इंट्रोडक्शन हो गई हो तो थोड़ा आगे चलें। शायद। अच्छा ठीक, ओके। तो जय, इस वीडियो में आज हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो बेटा, आपने स्कूल जाना कब शुरू किया? मैंने स्कूल जाना कब शुरू किया? जब मतलब प्ले स्कूल में मैंने तब। अच्छा, प्ले स्कूल वाला छोड़ दीजिए, स्टेप बाय स्टेप से स्टार्ट करिए। मैंने 2008 में शुरू किया। हाँ, उससे पहले तो छोटे छोटे वो प्री स्कूल थे, प्ले स्कूल थे, मतलब वो सुखदेव विहार पे। हाँ, तो 2008 में आप पहली बार एक फॉर्मल स्कूल में गए। दोस्त थे आपके वहाँ कुछ? हाँ जी, वो नसरीन मैम के साथ में, फिर उसके बाद प्रियाली मैम के साथ में। प्रियाली मैम, नसरीन मैम, आपको टीचर्स के नाम याद है? हाँ। आपको आपकी जर्नी जब वहाँ थी, माने आपको अच्छा लगता था उधर? हाँ जी, बच्चों के साथ सारा कुछ एक्टिविटीज बताएंगे आप क्या क्या करते थे? क्या क्या करते थे? नहीं, मतलब निशा मैम भी थी, बाद में आई थी, लेकिन वो उनके साथ में क्या क्या करते थे, उनके साथ में हम ये स्प्लैश पूल पे जाते थे वहाँ पे वो, और SBS नोएडा में उनके साथ फिर हम वहाँ भी जाते थे, मतलब वो अट्टा के सुपर मार्केट पे और बेकरी पे। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड था। हाँ, तो आपने वहाँ बहुत कुछ सीखा। हाँ, और लीप के प्रोग्राम पे भी जाते थे। बिल्कुल ठीक है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ये जो भाई साहब आज इतनी सारी बातें बता रहे हैं ना, ये इतनी सारी बातें उस टाइम पे नहीं बता सकते थे। और बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को ये पूछते हैं, इसे कहाँ याद होगा, ये तो बोलता भी नहीं था। लेकिन याद उन्हें सब कुछ होता है, वो बस बोल नहीं पाते उस टाइम पे, बता नहीं पाते, तब ये अपना नाम भी नहीं बता पाते थे। पर इतने सारे साल हो गए, लेकिन समझते तो सब कुछ ही। ठीक है, तो वहाँ से कितने साल रहे आप स्टेप बाय स्टेप स्कूल में? 3 साल के लिए, 2008 से 2011 तक। ओके, और फिर वहाँ से आप कौन से स्कूल में गए, क्या हुआ कुछ फिर बताओ? 2011 में फिर वहाँ से फिर SMS जयपुर में गया। वहाँ पे मैंने वहाँ पे न्यू क्लासमेट्स मिले, न्यू टीचर्स मिली। अच्छा। वहाँ पे थोड़े से फ्रेंड्स थे जो मेरे को रिजेक्ट कर देते थे। अच्छा। बाकी के फ्रेंड्स मेरे साथ अटैच्ड रहते थे। हाँ, तो रिजेक्ट मतलब डिटैच। ओके, उन दर्शकों के लिए जो गांव में या कहीं देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो इन्हें बहुत इनसे बात भी नहीं करते थे, क्योंकि इनका तौर तरीका थोड़ा अलग था, थोड़ा तो वो दूर रखते थे। तो ये कह रहे हैं कुछ बच्चे रिजेक्ट करते थे और कुछ दोस्त थे। ठीक है, दोस्तों के बारे में बताओ क्या क्या हाँ जी, था? उन्होंने कोई मित्र थे वहाँ पे वो बातें भी करते थे, मतलब रिसेस टाइम पे उनके साथ खेलने भी जाता था मैं। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती थी, मतलब दिशा की स्कूल बस आती थी नवंबर मिड में, और एक बारी 2012 में नवंबर के एंड में 3rd वीक पे। अच्छा, और उस स्कूल दिशा की स्कूल बस आती थी, उस बस में क्या था बेटा? वो उसमें अपना नाम लिखना था, खाली बस। अच्छा, बस के ऊपर अपना नाम लिखते थे सारे बच्चे? बस के अंदर या ऊपर? ऊपर, बाहर से कुछ मतलब एक्टिविटी रही होगी। बस से ऊपर चढ़ना होता है, अरे उसकी दीवारों पर बाहर से, किससे? लेकिन टायर के पास, परमानेंट मार्कर से। अच्छा, मेरे को लगा कि पेन से तो मेटल पे कैसे चलेगा। परमानेंट और मार्कर से। कचरा टेल्स का प्रोग्राम भी होता था वहाँ, सॉफ्ट एडवेंचर कैंप का भी प्रोग्राम होता था। वहाँ पे हमें सॉफ्ट एडवेंचर कैंप पे लेकर जाते थे। अच्छा,
तो आपने कुल मिला के एंजॉय किया या आप परेशान हुए? एंजॉय कैसे किया, था? एंजॉय किया। कोई ऐसे भी बच्चे थे जो आपको तंग करते थे स्कूल में? नहीं। अच्छा, फिर वहां से कहाँ आए आप, क्या हुआ फिर? वहां से फिर कुंस में शिफ्ट हुआ। कुंज से इनका मतलब है कुंज कैप्सकोलान, ये एक स्वीडिश स्कूल है। ये हम कब आए थे बेटा? कौन? 2013 में। 2013 में। स्वीडिश है? हाँ, स्वीडन का है। तो पहला स्वीडिश स्कूल इंडिया में था उस टाइम पे, अब तो खैर उसकी कई ब्रांचेस खुल गई। तो 2013 में तो फिर हम गुड़गांव आए थे, तो जय वहाँ पर थे। अच्छा, वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जय। वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा था, मतलब कि वहाँ पे गुड एक्सपीरियंस ये था कि वो हमें पिकनिक्स पे लेकर जाते थे। सेंट्रल सेक्रेटरी ने, मतलब वो जापानीज वीक के लिए मूलचंद पे, वो भरतपुर पे लेकर जाते थे, यूरेका प्रोग्राम्स पे लेकर जाते थे, जुंगा शीतलखेत और तीर्थन। और नेगेटिव ये था कि मतलब सब बुली करते थे, मतलब कुशाग्र ने, मतलब वो बस में वो लोग मेरे लिए मेरी पैंट खींचते थे। कुशाग्र मेरे को बिना वजह के पीटता था, तो उसके लिए फिर मैंने फिर मॉम को इन्फॉर्म किया और अपने टीचर को। फिर उसकी वजह से फिर इसके लिए फिर मैं प्रॉब्लम में आ गया था। मतलब फिर उसके बाद फिर बोला था कि मीडिया को दे देंगे, अगर आपने मीडिया या प्रेस में बता दूंगी मैं कि ये पैंट्स नीचे कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर हाँ जी, फिर बंद कर दिया था। मॉम ने सॉर्ट आउट किया फिर उनका। फिर उसके बाद वहाँ से फिर हाँ, उसको डराया था उसके पेरेंट्स को। तो ये वो फेज है जिसे इन्होंने बहुत ही जल्दी जल्दी से बता दिया, जो काफी पेनफुल था इनके लिए। स्कूल के कुछ बच्चे थे जो, और मेरे को नाम से भी बुलाते थे, टाटा बोल के। हाँ, उल्टे सीधे नाम से चिढ़ाना, क्योंकि तब तक ये थोड़े बड़े हो गए थे। तो बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे को ये वो। तो ये बुलिंग जो है ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन स्कूल बहुत अच्छा था, और जब जैसे स्कूल को पता चला और जैसे उसके पेरेंट्स तक मैं पहुंची, जैसे ये कह रहे थे कि बोला कि मीडिया में, तो जो भी है, मतलब मैंने पेरेंट्स से बात की, स्कूल को पता चला, तो स्कूल ने इमीडिएट एक्शन लिया। लेकिन हाँ, होती हैं ये चीज़ें, तो बहुत घबराने की बात नहीं है। हमें ये ज़रूरत है कि हमें बच्चे को सिखाना है ताकि वो आके बता सके। तो तब तक, क्योंकि लगातार हम काम कर रहे थे 2 साल 10 महीने की उम्र से, तो अब तक ये इतने सक्षम हो चुके थे कि ये बता सकते थे। तो इन्होंने आके बताया, फिर उस पर हमने एक्शन लिया। अगर ये नहीं बता पाते तो ये अंदर ही अंदर तकलीफ पाते रहते और कोई भी निजात नहीं निकलती। फिर फाइनली ये बोलते कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना। हमें समझ नहीं आती क्यों, लेकिन जो भी हो रहा था ये क्योंकि बता पाते थे तब तक ये बोल पाते थे, तो इसलिए सोल्यूशन निकल सका। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, बच्चे को भाषा ज्ञान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वहाँ से फिर कहाँ गए जय, क्या हुआ आपका? वहाँ से फिर मैं पोदार पे शिफ्ट हुआ। फिर अच्छा। पोदार पे मैं ग्रेड 8 C में पढ़ता था। फिर उसके बाद फिर वहाँ से फिर अपने पोदार कहाँ पर है? वो नेरुल में। तो पूरा बताइए ना। पोदार नेरुल में। नेरुल कहाँ है? नेरुल मतलब सेक्टर 4 अरे नवी मुंबई बताना पड़ेगा तो ना मैं बेटा। नवी मुंबई में शिफ्ट हुआ। पोदार इंटरनेशनल स्कूल नेरुल नवी मुंबई, वहाँ पे फिर मैं हम मुंबई आ गए ना, नवी मुंबई आ गए, ठीक है। फिर वहाँ से मैंने मतलब उसके एग्ज़ाम्स दिए बोर्ड वाले, सॉरी, वहाँ से मैंने साइकिल टेस्ट एग्ज़ाम्स दिए। फिर उसके बाद फिर ग्रेड 9 में फिर बहुत डिफ़िकल्टी हुई। फिर मैं NIOS के फादर एग्नल में शिफ्ट हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर ग्रेड 10 के बोर्ड एग्ज़ाम्स पे 72.8% रिजल्ट्स लेकर आए। फिर वहाँ से शिफ्ट हुआ फिर फादर एग्नल के स्टेट बोर्ड पे। वहाँ से फिर फादर एग्नल के स्टेट बोर्ड से फिर मेरे को फिर दिव्या मैम मिली, उनके साथ मैंने दिन रात काम किया। फिर उसके बाद फिर 75.8% मार्क्स लेकर आया। फिर जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए तब अब मेरा दिव्या मैम के साथ में मेरा काम फिनिश हो गया था। फिर उसके बाद फिर मैं अब मेरा कोविड-19 पेंडेमिक जब शुरू हुआ तब उस टाइम पे क्या किया कि कोविड-19 पेंडेमिक के शुरू होने के बाद तब उस टाइम पे क्या मेरे ट्रिप्स जो थे इंडिपेंडेंट वो कैंसिल हो गए थे। तो फिर मेरे को अपनी मॉम से लड़ना पड़ा, मतलब रिवेंज। अच्छा, 1 मिनट, आप तो बिल्कुल ट्रेन ही चला दिए। तो आप बोले कि चलिए आपकी 10th हो गई, फिर 12th भी आपने बताया हो गई, फिर 11th? ट्रिप्स, हाँ 11th तो बीच में ही होता है ना बेटे। फिर
पैंडेमिक की वजह से आपके ट्रिप कैंसिल हो गए। ट्रिप माने क्या ट्रिप? मतलब कहाँ जाते थे आप? मतलब नैल्स का ट्रिप जो अकेला मैम का प्रोग्राम था, और उसके साथ में बहुत सारे मतलब वो, और उसके साथ में यहाँ मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जय शुरू से, क्योंकि हम शुरू से इन्हें इंडिपेंडेंटली खुद से आत्मनिर्भर होने के लिए हम खुद से इन्हें देते रहते थे मौका कि अब आप यहाँ जाएं, अब आप वहाँ जाएं। हालांकि बहुत सारी जगहों पे बहुत गड़बड़ भी हुई। एक बार ये मैनहोल में गिर गए थे, मैनहोल का ढक्कन टूट गया था गटर में। इन्हें पता नहीं चला कि ये रस्टी है, ये जंग खाया हुआ है। इन्होंने उस पर पैर रखा, अच्छी खासी इनकी बिल्ड है, ये नीचे चले गए। तो बहुत कुछ हुआ। एक बार ट्रेन में इनका पर्स और वॉलेट चोरी हो गया था। एक बार साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था इनका, क्योंकि अपनी ये ट्रेन तक पहुंचना चाहते थे और इसको पता भी नहीं चला, साइकिल इसने गिर गया बताया था। भी नहीं, इसने बताया भी नहीं कि कोई और आंटी ने कॉल करके बताया था। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जय के साथ, जहाँ पे इनके साथ बुलिंग भी हुई है, रैगिंग हुई है, और बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं। लेकिन हम चलते रहे एज अ फैमिली, परिवार की तरह। हम चारों लोग, इनके फादर, दोनों बच्चे और मैं, हम बच्चे का साथ देके चलते रहे। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, और कभी ऐसा नहीं कहा कि ये मत करो, उफ ये हो गया तो ऐसे सड़क मत क्रॉस करो। क्यों? सबके बच्चे साइकिल से गिरते हैं, सबके बच्चों को पैर में चोट लगती है, तो ये गिर जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर ये नहीं है कि अरे ये तो अपंग है, ये कैसे कर लेगा। और इसीलिए जो मैंने कल पहली बार ये बात बोली थी पहली वीडियो में, कि अपने बच्चे पर विश्वास करें, ऑटिज्म अपंगता नहीं है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम इन्हें मौका दें। ठीक है, तो अब 12th आपकी हो गई, अब आप क्या कर रहे हैं बेटा? अब मैं ITM में शिफ्ट हो जाऊंगा, मतलब वो भी फिर मैं ITM में 16 अगस्त को वहाँ पे मैं होटल मैनेजमेंट करूँगा। फिर वहाँ पे मैं BACA बैचलर्स ऑफ कलनरी आर्ट्स पे काम करूँगा। फिर उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएट होऊंगा। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएट होऊंगा। ग्रेजुएट होने के बाद जॉब लेगा। वो तो देखेंगे ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या जॉब है या क्या है, वो तो जैसे जैसे वक्त आएगा वैसे वैसे देखेंगे, है ना। पर अभी फिलहाल के लिए 16 तारीख से भाई साहब के कॉलेज शुरू हैं। और कॉलेज भी कैसे जाएंगे आप? मैं छोड़ के आऊंगी क्या? नहीं, ट्रेन से। अगर ट्रेन ना स्टार्ट हुई तो बस से। और यहाँ से इनका कॉलेज 14 किलोमीटर है, तो ये लोकल बस का पास बनाएंगे, अपने आप जाएंगे। इनके पास वॉलेट है, दोनों बच्चों के पास में अपने पैसे रखते हैं, जो टाइम टू टाइम काट लिए जाते हैं, क्योंकि ये परेशान बहुत करते हैं दोनों। जो मैं अभी वापस लेने जा रहा हूँ। अच्छा, और यही है, अपने बच्चों को स्किल सिखाइए, उनको पैसे की डीलिंग के स्किल सिखाइए, उनको इंडिपेंडेंट लाइफ के स्किल सिखाइए, लड़ना नहीं। और ये आपस में बहुत लड़ते भी हैं दोनों, जैसे सबके बच्चे लड़ते हैं। रात के 12:30 बजे सोता हूँ मैं, क्योंकि ये सारा टाइम चिढ़ाता रहता है। अच्छा, आप भी कम नहीं शायद। सो ये थी हमारी छोटी सी एक मुलाकात जय के साथ, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि ओवरनाइट नहीं हो जाता कुछ भी, कि कल रात तो ऐसा था, आज सुबह तक तो इतना चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन साल दर साल 2 साल 10 महीने के थे जब से हमने काम शुरू किया, आज ये 18 साल के, और अभी आगे बहुत जर्नी बाकी है, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस बाकी हैं, अब जॉब के एक्सपीरियंसेस बाकी हैं। कुछ अच्छा होगा, कुछ शायद ख़राब भी होगा, ईश्वर ना करे, बट ज़िंदगी है, होना तो है ही, सबके साथ होता है। और ऐसा नहीं क्योंकि मेरा बच्चा स्पेशल है तो उसके साथ हो रहा है, नहीं, सबके साथ होगा। इसके साथ भी अच्छे बुरे सब होंगे, उसके साथ भी अच्छे बुरे सब होंगे। एक माँ की तरह और एक पिता की तरह गुरप्रीत और मेरा ये फ़र्ज़ है, ये उत्तरदायित्व है कि हम इन्हें बराबर की अपॉर्चुनिटी दें, इन्हें बराबर का मौका दें, इनको किसी भी चीज़ में रोकें नहीं, और जहाँ इन्हें मदद लगे वहाँ इन्हें मदद करें। पढ़ाई में मदद लगे तो मदद करें,
जिस भी तरीके से मदद लगे मदद करें, मेहनत खूब डालें। मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की है, शायद मुझसे ज़्यादा अगर किसी ने मेहनत की है ज़िंदगी में, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि सबसे ज़्यादा मैंने ही शायद मेहनत की, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा इसने मेहनत की है, दिन रात एक किया है। और हमारे बच्चे हमेशा यही चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप को खुश करें, लेकिन अगर हम उनको इज्जत नहीं देंगे, अगर वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हम डांटेंगे या हम पीछे कर देंगे, ढंग से बोल, अच्छे से बता, ऐसे मत कर, तो ढंग से बोलने आएगा तो बताएगा ना। अगर आता नहीं है तो हमारा फ़र्ज़ क्या है, उसको सिखाना कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, ऐसे बता। और फिर देखिए, स्काई इज़ द लिमिट। बच्चे, उन्हें उड़ान भरने के लिए पंख दीजिए, उड़ान वो भर लेंगे। सो ऑन दैट नोट, मे एवरी किड विन, हर बच्चा जीते, मेरे बच्चे भी जीते। और 2 मिनट बेटा बस बैठिए। जो चीज़ मैं हमेशा कहना भूल जाती हूँ, आज मुझे याद है, पर क्योंकि आप ही याद दिलाते हो तो इस बारी आप ही बोल दो। सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करना, और घंटी का आइकन दबा देना नोटिफिकेशन के लिए कि इन्होंने नया वीडियो डाला है। हाँ, लेकिन मेरे को याद था हाँ इस बार। हाँ, लेकिन तुमको बोलने मेरा भी चैनल एक है दी अमेजिंग वीर, उसको टाइप करना और उसको भी सब्सक्राइब करना प्लीज, उसको जरूर सब्सक्राइब करना। उसमें वीर ने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आज नया आने वाला है। हाँ, आज नया वीडियो भी डालेंगे।